हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। इस वीडियो में हम IEO ओलंपियाड की बुक 8 एज इन क्लास 8 के लिए जो बुक है वहाँ से क्वेश्चंस लाए हैं। ये क्वेश्चंस वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स के इर्द गिर्द हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑक्सिलरी वर्ब्स माने हेल्पिंग वर्ब्स। पहला, His eyesight is weak. He dashed to wear glasses. उसकी आंखें, उसकी नज़र कमज़ोर हैं, उसको ग्लासेस माने चश्मे पहनने पड़ते हैं। He had to wear glasses. जब उसकी आंखें आज कमज़ोर हैं तो had to कैसे हो सकता है? had to तो past के लिए आता है। He does to wear glasses. देखिए does के बाद to नहीं आता और तो ये यहाँ फिट नहीं होता। He has to wear glasses. देखिए यहाँ has to का मतलब होता है कुछ जो नेसेसरी है या रिक्वायर्ड है तो उसे ग्लासेस पहनने पड़ते हैं। ये है इसका आंसर। डी भी देख लेते हैं, ऑप्शन डी, ही डिड टू वेयर ग्लासेस। डिड टू तो वैसे ही ग्रामेटिकली फिट नहीं होता, डिड के बाद टू नहीं आता और वैसे भी डिड पास्ट के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यू डैश बी सीरियस अबाउट स्विमिंग आउटडोर्स इन विंटर्स। देखिए लॉजिक से चले तो और ग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। यू डजंट बी सीरियस, देखिए यू के साथ डज वैसे ही नहीं लगता अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है, और डज के बाद बी नहीं आ सकता। यू आर बी नहीं हो सकता, आर के बाद भी बी नहीं आता। यू कांट बी सीरियस, आप सीरियस हो ही नहीं सकते आउटडोर्स में स्विमिंग करने के लिए। आप सीरियस नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। दिस इज़ अनबिलीवेबल, दिस इज़ इम्पॉसिबल। यू विल बी सीरियस अबाउट स्विमिंग आउटडोर्स इन विंटर, लॉजिकली देखिए ऑप्शन सी ही जाता है, तो ये इसका आंसर है। यू विल बी सीरियस का कोई सेंस नहीं बनता। दे डैश टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब्ड अस। दे डैश टॉकिंग, they were talking at the top of their voice and disturbed us. इसका ऑप्शन डी है। क्यों है मैं बता देती हूँ। disturbed us, ऐसा नहीं हो सकता कि आधा हिस्सा पास्ट में और बाकी का आधा पास्ट में ना हो। ठीक है, पहली चीज़ तो इसीलिए they were talking। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। they are talking, दे आर टॉकिंग नहीं हो सकता। मैंने आपसे कहा कि आधा हिस्सा पास्ट और आधा प्रेजेंट में नहीं हो सकता। अगर वो अभी बात कर रहे हैं टॉप ऑफ देयर वॉइस पे तो वो पास्ट में हमें कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। दे हैड टॉकिंग, ये भी नहीं हो सकता। हैड भी पास्ट के लिए यूज़ होता है और अदरवाइज भी ये ग्रामेटिकली यहाँ फिट नहीं होता। दे डू टॉकिंग डज नॉट मेक सेंस। डू भी प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है और वैसे भी डू टॉकिंग का कोई सेंस नहीं बनता। दे वर टॉकिंग, वह बहुत तेज़ आवाज़ में बात कर रहे थे। टॉप ऑफ देयर वॉइस मतलब अपनी वॉइस की सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम पे बात कर रहे थे और उन्होंने हमें डिस्टर्ब किया, तो डी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सो डैश माई सिस्टर। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और सो डैश माई सिस्टर, यहाँ से देखिए सो डिड माई सिस्टर नहीं हो सकता। वैसे मैं आपको बता दूँ इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिसका मतलब सो डज माई सिस्टर, सिस्टर के साथ डज ही यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ डज तब हम इस सेंटेंस का मतलब है कि मेरी तरह मेरी सिस्टर, यहाँ डज यूज़ हो रहा है लाइक वाइज या करस्पॉन्डिंगली की सेंस में, राइट। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और ऐसा ही मेरी सिस्टर भी करती है। ओके, सो डिड माई सिस्टर नहीं हो सकता। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मेरी ऐसा ही मेरी सिस्टर करती थी, मुझे नहीं लगता ये सेंस बनाता है ठीक से। सो हैज़ माई सिस्टर डज नॉट मेक सेंस। सो वॉज माई सिस्टर डज नॉट मेक सेंस। यहाँ यही बात की जा रही है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और मेरी सिस्टर भी ऐसा ही करती है, तो ऐसा ही करती है के लिए डज यूज़ होगा। पास्ट के ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं यूज़ होंगे, ना ही हैज़ यूज़ होगा। सो हैज़ माई सिस्टर, हैज़ तो तब यूज़ होता है जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हो। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल नहीं है। पहला हिस्सा सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा हिस्सा भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। किटी कैट एंड मिकी माउस
डैश नॉट लिव इन द सेम हाउस। ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा फिट होता है। किटी कैट एंड मिकी माउस, ये दो इंडिविजुअल्स हैं। इज़ नॉट लिव नहीं हो सकता, देखिए इज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, यहाँ तो प्लूरल है आपका सब्जेक्ट। आर नॉट लिव का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अगर आर एज ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब के साथ आईएनजी लग सकता है, पर यहाँ तो लिव है, तो ये सही नहीं है। हैव नॉट लिव इन द सेम हाउस, अगर हैव होता तो लिव्ड होता, ठीक है। V3 फॉर्म ऑफ वर्ब होता, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होता। तो यहाँ एक ही फिट होता है इन सब में। डिड नॉट लिव इन द सेम हाउस, वह एक ही घर में नहीं रहते थे। जब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं और डिड का यूज़ करते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, रूट फॉर्म यूज़ होता है। हाउ डैश आई टेल द फ्यूचर, इट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन। हाउ शुड आई टेल द फ्यूचर, शुड का मतलब होता है चाहिए, ये एक मॉडल है। मुझे फ्यूचर कैसे बताना चाहिए, यह हमेशा अनसर्टेन होता है। फ्यूचर अनसर्टेन है, राइट। फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता। हाउ इज़ आई टेल द फ्यूचर डज नॉट मेक सेंस, कोई सेंस नहीं बनता। हाउ कैन आई टेल द फ्यूचर, यस इसका सेंस बनता है। मैं फ्यूचर कैसे बता सकता हूँ, मैं फ्यूचर की जानकारी कैसे दे सकता हूँ। यहाँ कैन का मतलब है कि कैसे पॉसिबल है। कैन मीन्स पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। इट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन, ये सदा ही अनसर्टेन होता है, समथिंग यू कांट बी श्योर ऑफ। हाउ हैज़ आई टेल द फ्यूचर, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। कोई सेंस नहीं बनता। हैज़ का अगर आप यूज़ करते हैं एज ऑक्सिलरी वर्ब तो एक परफेक्ट टेंस में इसका यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। अगर आई के साथ फिर भी अगर मैं यूज़ करना चाहूँ, अगर ये परफेक्ट टेंस होता भी तो भी हैव का यूज़ होता, हैज़ का यूज़ नहीं होता। हर तरीके से ये गलत है आंसर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, हाउ कैन आई टेल द फ्यूचर। नेक्स्ट, टेक केयर दिस वॉल डैश अबाउट टू कोलैप्स। टेक केयर माने बी केयरफुल, ठीक है, ध्यान से, यह दीवार कोलैप्स हो जाएगी माने बिखर जाएगी। दिस वॉल विल अबाउट टू कोलैप्स, देखिए अबाउट के साथ विल का यूज़ नहीं होता। ये एक फ्यूचर की बात तो ज़रूर कर रहा है, बट जिन्होंने हमारा फ्यूचर टेंस का वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी आपको, कि फ्यूचर को एड्रेस करने के कई तरीके होते हैं। फ्यूचर टेंस बाकी टेंसेस से अलग होता है, और फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो वो मल्टीपल वेज में करते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, दिस वॉल इज़ अबाउट टू कोलैप्स, ये कोलैप्स होने वाली है। कोई ऐसा काम जो बस होने ही वाला है, थोड़ी देर में हो जाएगा, तो वहाँ हम अबाउट का यूज़ करते हैं और इज़ आर का यूज़ करते हैं, विल का यूज़ नहीं करते। इस वजह से कैन अबाउट भी गलत है, डज अबाउट भी गलत है, ये दोनों बिल्कुल गलत हैं। सही ऑप्शन है इज़ अबाउट टू कोलैप्स। तहस नहस होने ही वाली है, मतलब बस अब होने ही वाला है। डैश यू गेट वेल सून, देखिए आपको पता होगा जब हम किसी को ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग्स के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। कैन यू गेट वेल सून, ये तो क्वेश्चन की तरह अगर यूज़ होता तो होता। विल यू गेट वेल सून, ये भी अगर हम क्वेश्चन पूछते तो हम यूज़ करते। वैसे इस तरह से तो इसका क्वेश्चन भी नहीं बन सकता। यहाँ तो हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, या हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आप जल्दी ही अच्छे हो जाएं। मे यू गेट वेल सून, ये सबको पता है कि जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं। मस्ट यू गेट वेल सून डज नॉट मेक सेंस, ये भी नहीं यूज़ होगा। मस्ट का मतलब है कुछ ऐसा जो होना ही चाहिए, नहीं, यहाँ तो हम अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और एक किस्म से अपनी विश जाहिर कर रहे हैं कि आप जल्दी ही अच्छे हों, या हम भगवान से एक प्रार्थना की तरह इस बात को करते हैं, तो मे का यूज़ होता है। डैश यू प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, आई एम बिजी, देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये एक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है। देखते हैं कौन सा वर्ब यहाँ फिट होता है। आर यू प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम डज नॉट मेक सेंस, कोई सेंस नहीं है। कुड यू प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, यस इसका सेंस है। जब हम किसी को फॉर्मल वे में, बहुत पोलाइट वे में कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड यू प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, आई एम बिज़ी, क्या आप
हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ वक्त के लिए वेट करेंगे, मैं बिज़ी हूँ. हैव यू प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम. डज़ यू प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम. यू के साथ डज़ लगता नहीं. अगेन ऑप्शन सी हैव तब लगता है जब परफेक्ट टेंस हो, यहाँ कोई परफेक्ट टेंस नहीं है, तो कुड ही सही ऑप्शन है. आप याद रखिए, कुड का इस्तेमाल हम एक रिक्वेस्ट के लिए करते हैं. जब हमारी रिक्वेस्ट बहुत पोलाइट सी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं. यू डैश नॉट यूज़ अदर्स टॉवल एंड टूथब्रश. यू आर नॉट यूज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. यू हैव नॉट यूज़, हैव के साथ तो फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगना चाहिए. हैव नॉट यूज्ड होना चाहिए अगर होना भी है, वैसे तो उसका भी सेंस नहीं बनता. यू ऑट टू नॉट यूज़. देखिए, ऑट टू हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहिए की सेंस में करते हैं, और साथ ही एक हम कहते हैं कि ये सही चीज़ नहीं है. यहाँ पर आई विल गो विद मस्ट. यू मस्ट नॉट यूज़ अदर्स टॉवल. देखिए, मस्ट और ऑट टू में ये फ़र्क है कि मस्ट ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड है, ऑट टू उससे थोड़ा कमज़ोर है. शुड और ऑट टू एडवाइस या रिकमेंडेशन के लिए यूज़ होते हैं. मस्ट यूज़ होता है एक स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी के लिए, तो यहाँ मस्ट सही आंसर है. ही डैश बी वेरी रिच दोज डेज. दोज डेज उन दिनों में वह बहुत अमीर हुआ करता था. ही यूज टू बी वेरी रिच. वह बहुत अमीर हुआ करता था. यूज टू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ या कोई घटना पास्ट में होती थी, एक सर्टन स्टेट होती थी पास्ट में, पर अब नहीं है. तो हाँ, मुझे तो यूज टू इसका सही आंसर लग रहा है. ही यूज टू बी वेरी रिच. वह बहुत अमीर हुआ करता था, अब नहीं है. ही वॉज बी वेरी रिच. गलत है. ही डिड बी वेरी रिच. डिड के बाद बी नहीं आता, वॉज के बाद बी नहीं आता, डिड फिट नहीं होता. ही कैन बी वेरी रिच दोज डेज. पास्ट के लिए हम कैन यूज़ नहीं करते, कोई सेंस भी नहीं बनता, लॉजिकली भी कोई सेंस नहीं बनता. तो ऑप्शन ए ही है. ही यूज टू बी वेरी रिच. वह रिच हुआ करता था. यू डैश नॉट टू टॉक वाइल द टीचर इज टीचिंग. यू कुड नॉट टू टॉक, सेंस नहीं बनता. कुड के बाद नॉट टू नहीं आ सकता. यू मे नॉट टू टॉक भी नहीं सेंस बनता. यू हैव नॉट टू टॉक भी सेंस नहीं बनता. किसी के बाद नॉट टू नहीं आता. हाँ, ऑट नॉट टू टॉक आता है, ये एक लॉजिक है. और दूसरा लॉजिक इसका मीनिंग से निकालते हैं. यू ऑट नॉट टू टॉक माने आपको बात नहीं करनी चाहिए जब टीचर टीच कर रहा हो. इट इज़ गुड दैट यू डैश कम, वी वर एक्सपेक्टिंग यू. अच्छा हुआ कि तुम आ गए, हम तुम्हारी राह देख रहे थे. वी वर एक्सपेक्टिंग यू. इट इज़ गुड दैट यू आर कम. गलत है. इट इज़ गुड दैट यू हैव कम. देखिए, यहाँ कम जो है वो V3 फॉर्म ऑफ वर्ब है. अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो, यू हैव कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. यू मे कम डज नॉट मेक सेंस. तुम आ सकते हो, मे परमिशन के लिए यूज़ होता है या पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, दोनों ही यहाँ फिट नहीं होते. यू कैन कम, अगेन एक पॉसिबिलिटी की तरह यूज़ होता है कैन, ये भी यहाँ फिट नहीं होता. एक ही चीज़ फिट होती है, हैव कम. अच्छा हुआ कि तुम आ गए. नेक्स्ट है मोनालिसा डैश पेंटेड बाय लियोनार्डो डा विंची. मोनालिसा, देखिए ये पास्ट में हुआ था, मेरे हिसाब से यहाँ सिंपल पास्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन बी वॉज सही है. हैज़ पेंटेड नहीं होगा, ये पास्ट की घटना थी, होकर ख़त्म हो चुकी, जो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही ख़त्म हो गई और प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ हम हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे. हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, वो यहाँ यूज़ नहीं होगा. बहुत डिटेल में इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी टेंसेस पे वीडियोज़ हैं, उन्हें देख सकते हैं. मोनालिसा वॉज पेंटेड. वैसे भी यहाँ ध्यान से देखिए, ये पैसिव वॉइस है, बात को घुमा के किया गया है. विल पेंटेड का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो हो चुकी है चीज़. मोनालिसा कुड पेंटेड, कुड तब यूज़ होता अगर, वैसे तो कुड के बाद एक बी आना चाहिए अगर पैसिव वॉइस है, तो वैसे भी ठीक नहीं है ग्रामेटिकली, और मतलब भी अगर मैं देखूं तो मोनालिसा पेंट हो सकती थी, विच इज़ अगेन इनकरेक्ट, राइट.
fill in the blanks with the most suitable form of the given verbs. The team wearing white win many medals this year. जिस टीम ने वाइट कपड़े पहने हैं, दिस ईयर की बात है तो वॉज वोन का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है इसका, ठीक है। वैसे ही पास देखते ही आउट हो जाएगा। हैव विन, हैव के साथ विन आ नहीं सकता, और टीम सिंगुलर है तो वैसे हैव नहीं हो सकता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को याद कीजिए, सिंगुलर के साथ हैव कैसे आ सकता है? टीम, पूरी टीम को इकट्ठा करके हम बात कर रहे हैं, ये कलेक्शन है, ठीक है। हैज़ वोन, हाँ हैज़ वन हो सकता है, हो क्या सकता है मतलब यही सही आंसर है। इस टीम ने इस साल बहुत से मेडल्स जीते हैं, ये जीत चुकी है, ये अभी चल रहा है, ये प्रक्रिया ख़त्म नहीं हुई है, ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ, जीत चुके हैं। वाइट हैड विनिंग, हैड विनिंग का इस केस में कोई सेंस नहीं है, दिस इज आउट। द कोच इंसिस्टेड दैट मार्क डैश द सेंटर पोजिशन। ए प्लेइंग, बी वुड प्ले, सी प्लेज, डी नन ऑफ दीज। देखिए इसमें वुड प्ले आएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच का एक एग्जाम्पल है, और पास्ट में कोच ने कहा था, कोच ने कहा होगा मार्क विल प्ले, ठीक है। विल का पास्ट होता है वुड। जिन्होंने रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रखी हैं उनको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ क्यों वुड प्ले आएगा। बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। तो पास्ट में अगर कोच ने ये कहा था विल प्ले, तो जब हम इस तरह से सेंटेंस को देंगे एक रिपोर्टेड सेंटेंस की तरह, तो हम कहेंगे वुड प्ले। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। पुट अवे, पुट समथिंग अवे। देखिए किसी चीज़ को पुट अवे करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप कहीं उसकी अप्रोप्रिएट जगह पे रख देते हैं जब उसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, या उसके एक यूजुअल प्लेस पे रख देते हैं, या फिर कभी कभी इसका इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब बहुत ज़्यादा खाना खाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं टू थ्रो अवे, टू पुश समथिंग, टू लर्न समथिंग, टू पुट समथिंग एट प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज़। देखिए टू पुश समथिंग, टू लर्न समथिंग ये नहीं है, मैंने आपको इसका मतलब बता दिया। टू पुट समथिंग एट प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज़ यही सही ऑप्शन है। जहाँ तक ऑप्शन ए की बात है, थ्रो अवे, थ्रो अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से मुक्ति पा लेना, किसी चीज़ को फेंक देना। कभी कभी एक अपॉर्चुनिटी को फेंक देना, फेंक देना मतलब एक अपॉर्चुनिटी को ना अवेल करना भी थ्रो अवे कहा जाता है। ही थ्रू अवे अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो इस तरह से भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है लुक फॉर, लुक फॉर माने सर्च करना, ढूंढना। ऑप्शंस हैं टू वॉच समथिंग, टू टेक केयर ऑफ समथिंग नहीं, टू सर्च फॉर समथिंग और समबडी, किसी को या किसी चीज़ को ढूंढना को हम लुक फॉर कहते हैं। टू एक्सपेक्ट समथिंग, आप किसी को ढूंढ रहे हो इंटरनेट पे, या किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, या वैसे किसी चीज़ को मार्केट में ढूंढ रहे हो, तो आप इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लेट ऑफ, लेट समबडी ऑफ। लेट समबडी ऑफ का मतलब होता है किसी को पनिश ना करना, या फिर किसी को बहुत थोड़ी सी पनिशमेंट दे देना, राइट। तो हमारे ऑप्शंस हैं टू डिसअपॉइंट, टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, टू बिगिन, टू कंटिन्यू। तो देखिए हमारा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन बी है टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, टू डिसअपॉइंट किसी को निराश करना, नहीं ऐसा नहीं है। टू बिगिन कुछ स्टार्ट करना, ये भी नहीं है। टू कंटिन्यू ये भी नहीं है। टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट है, या कभी कभी बहुत लाइट सी मामूली सी पनिशमेंट देने के लिए भी इसका यूज़ होता है। एक और है लेट ऑफ, लेट समथिंग ऑफ। लेट समथिंग ऑफ हम जनरली तब यूज़ करते हैं किसी गन को फायर करना या पटाखे वगैरह चलाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। द चिल्ड्रन वर लेटिंग ऑफ फायर वर्क्स, बच्चे फायर वर्क्स को एक्सप्लोड कर रहे थे, चला रहे थे, तो वहाँ भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस होता है बाई चांस किसी से मिल जाना, या कोई चीज़ का आपको बाई चांस मिल जाना, आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे पर वो आपको मिल गई।
टू मीट और फाइंड बाई चांस, पहला ऑप्शन ही है, ऑप्शन ए सही जवाब है। मार्क समथिंग रॉन्ग, सी क्रॉस अ ब्रिज, कम फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये सब ऑप्शंस नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप होता है किसी का पालन पोषण करना। ए टू टीच समबडी एडिकेट्स, बी प्लेस समबडी ऑन अ हायर प्लेस, सी टू रेज समवन अप टू एडल्टहुड, डी एजुकेट समबडी। तो देखिए इसका ऑप्शन सी है जो यहाँ सबसे फिट बैठता है, टू रेज समवन अप टू एडल्टहुड, किसी को बचपन से लेकर बड़े होने तक बड़ा करना। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन वैसे होता है किसी चीज़ का ख़राब हो जाना और फिर उसका काम करना बंद कर देना। कभी कभी ना ब्रेक डाउन के और भी मतलब हैं। एक मतलब है बातचीत टूट जाना, तो वहाँ पर, या नेगोशिएशंस टूट जाना। ऑप्शंस देखते हैं। ए ब्रेक द बॉटम ऑफ समथिंग, गेट इनटू समथिंग फोर्सिबली, फोर्स से कहीं घुस जाना। सी टू स्टॉप वर्किंग बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट, ये हमारा ऑप्शन है, टू स्टॉप वर्किंग बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट। ऑप्शन डी एंड ऑफ अ रिलेशनशिप और ब्रेक अ मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट होता है ऑर्गेनाइज करना, टाइडी करना। सॉर्ट आउट होता है ऑर्गेनाइज द कॉन्टेंट्स ऑफ समथिंग, टू टाइडी समथिंग। जैसे आपके कबर्ड्स को आप सॉर्ट आउट करते हैं, आप अपने कपड़ों को कुछ पाइल्स में सॉर्ट आउट करते हैं, तो वहाँ पर सॉर्ट आउट करना हम इसका यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को एक बड़े ग्रुप से अलग करना भी सॉर्ट आउट कहा जाता है। और भी तरह से इसका यूज़ होता है। इसका एक मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को या डिफ़िकल्टी को सॉल्व करना या रिजॉल्व करना। तो हमारे ऑप्शंस हैं सर्च फॉर समथिंग, नहीं ये नहीं है। बी हरी टू गो समवेयर, ये भी नहीं है। सी रिजॉल्व अ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, ये मैंने आपसे कहा, ये इसका मतलब है। मीट समवन एट अ डेफिनेट प्लेस, नो ये बिल्कुल नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। सॉर्ट आउट होता है किसी प्रॉब्लम को या डिफ़िकल्टी को सुलझाना। तो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन है। देखिए फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप समवन ऑफ, टू टेक समवन और समथिंग टू अ प्लेस। किसी को ड्रॉप करना, किसी को किसी जगह पर ले जाना, यूजुअली अपने व्हीकल से किसी को कहीं ले जाना और वहाँ जाके छोड़ देना। किसी व्यक्ति को भी छोड़ सकते हो आप और कोई सामान भी छोड़ सकते हो, ठीक है। टू लेट समवन आउट ऑफ अ व्हीकल एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ये है इसका ऑप्शन। बी हेल्प समबडी डिसेंड फ्रॉम अ हाइट, नहीं। थ्रो समबडी आउट ऑफ अ कार, नो, थ्रो वाली बात नहीं है यहाँ पर। डी फॉल फ्रॉम अ ट्री, ट्री से गिरने वाली कोई बात नहीं है। ऑप्शन ए ठीक है, किसी को एक व्हीकल की सहायता से किसी एक जगह पे छोड़ देना या छोड़ने के प्रोसेस को ड्रॉप कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। टू लेट समवन आउट ऑफ अ व्हीकल एट अ पर्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट है क्रॉस विद। क्रॉस विद, आई एम रियली क्रॉस विद हर, किसी से क्रोधित होना, एंग्री होना या बहुत परेशान होना के लिए हम क्रॉस विद का यूज़ करते हैं कि मैं फ़लाने बंदे से क्रॉस विद हूँ, आई एम क्रॉस विद दैट पर्सन। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ए बी पीसफुल, बी हैप्पी, सी बी काइंड, डी बी एंग्री। तो एंग्री होना मैंने आपको कहा हमारा ऑप्शन है, तो ये सही ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। नेक्स्ट है गेट बाय। इसका मतलब होता है, गेट बाय का मतलब होता है जैसे तैसे गुजारा करना, ठीक है, कुछ मैनेज करना विद अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी। हमारे ऑप्शंस हैं टू बी प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट होना, नहीं। टू बाय समथिंग, कुछ खरीदना, नो। सी मैनेज विद डिफ़िकल्टी, यस। डी क्रॉसिंग अ प्लेस, नो। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे अचीवर्स सेक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस। यू डैश काम डाउन एंड वरी लेस, यू ऑट काम डाउन। देखिए ऑट का पहले तो मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो आपके लिए करना सही है, जो मॉरली सही है। ऑट लगता है तो फिर टू भी लगना चाहिए। यू कैन काम डाउन एंड वरी लेस,
अगर इससे बेहतर हमें कोई ऑप्शन मिलता है तो वो हम लेंगे, हम ऑप्शन बी को नहीं लेंगे। यू आर काम डाउन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। आर काम डाउन का कोई इस सेंस में जहाँ काम डाउन एक मेन वर्ब का काम कर रहा हो वहाँ पर आर नहीं लग सकता, सिर्फ आर। यू नीड टू काम डाउन एंड वरी लेस, मेरे हिसाब से ये सबसे सही आंसर है कि तुम्हें ज़रूरत है कि तुम काम डाउन हो जाओ, शांत हो जाओ और कम चिंता करो। द कैप्टन डैश अंडरस्टूड द सिनेरियो बाय नाउ। पहला ऑप्शन देखते हैं। द कैप्टन हैव नहीं हो सकता, कैप्टन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल के लिए यूज़ होता है, गलत है। मस्ट हैव अंडरस्टूड द सिनेरियो बाय नाउ, ये हो सकता है, इसका मतलब है कैप्टन पक्के तौर पे सिनेरियो समझ चुके होंगे। द कैप्टन शुड अंडरस्टूड द सिनेरियो, ये नहीं हो सकता, शुड के बाद V1 आता है, ये तो V3 फॉर्म ऑफ वर्ब है। द कैप्टन कैन अंडरस्टूड द सिनेरियो बाय नाउ, द कैप्टन, अगेन कैन एक मॉडल है और इसके बाद V1 फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए, यहाँ V1 नहीं है। अंडरस्टूड का V1 फॉर्म अंडरस्टैंड होता है। द कैप्टन मस्ट हैव, यही एक सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। द कैप्टन मस्ट हैव, कैप्टन पक्के तौर पे सिनेरियो को अब तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। अब ये थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस में से अगेन हमें वही काम करना है। स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक होता है कुछ नया या कुछ इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करना। हमारे ऑप्शंस हैं टू बी वायलेंट, फाइंड अ न्यू वे, टू डिस्टिंग्विश, टू बी क्लियर। तो मैंने आपको कहा इसका ऑप्शन बी है, ये सही है, इसको आप मार्क कर दीजिए। पास वन सेल्फ ऑफ, टू पास, टू प्रिटेंड, टू स्लीप, टू स्कोल्ड। इसका सही आंसर है टू प्रिटेंड। पास वन सेल्फ ऑफ मतलब प्रिटेंड करना, एक नाटक सा करना। हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट सीखा है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है, मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं, ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है और अब हमने इंट्रोड्यूस किया है ओलंपियाड के सैम्पल पेपर्स के डिस्कशंस, जिसका वीडियो अभी आपने देखा। तो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे, तो आप हमारी इन प्ले लिस्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में एक एक पेपर लिया है और एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं।
ये बाकी उन लोगों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।